देखा, मेरा जन्म जिस मोहल्ले में हुआ है उस मोहल्ले का नाम है काजीपुरा। अब काजीपुरे में एक भी वर्ग विशेष संप्रदाय का व्यक्ति तो रहता नहीं है। ये योजना थी नवाबों की कि किस प्रकार से मोहल्लों का नाम, स्कूलों का नाम, रफीकिया स्कूल, उबैदिया स्कूल, सईदिया स्कूल, इस्लामी गेट, सुल्तानी गेट, जुमराती गेट, इसके ऊपर सभी जनप्रतिनिधियों को विचार करना चाहिए। और जो भी देश की आज़ादी के अंदर, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जिनका भी योगदान है उनके नाम के ऊपर रखेंगे तो बेहतर होगा। ये केवल एक साजिश थी, योजना थी भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह की। नसरुल्लाह कौन था, अब्दुल्ला कौन था, वो नवाब हमीदुल्लाह से उसके क्या संबंध थे, तो इसके बारे के अंदर भी नई पीढ़ी को आगे आना चाहिए। और हम सब लोग मिलकर, मुझे लगता है केवल हम नाम बदलने की राजनीति नहीं करते, पर जो भी भोपाल का वास्तविक इतिहास है, क्या राजा भोज ने भोपाल का बड़ा तालाब नहीं बनाया, क्या उनकी प्रतिमा नहीं लगना चाहिए, क्या रानी कमलापति इस भोपाल की शासक नहीं, यहाँ के ऊपर रानी कमलापति भी, उनका भी साम्राज्य रहा, तो आज हमने उनकी प्रतिमा भी लगाई है। और आने वाले समय के अंदर समाज के अंदर भी मांग आ रही है कि भोपाल का नाम राजा भोज के नाम के ऊपर होना चाहिए, तो निश्चित होना चाहिए। भोज के लिए भी हम काम कर रहे हैं। और राजा भोज ने तो बहुत बड़े विद्वान थे, प्रकांड पंडित थे, कई भाषाओं को उनको ज्ञान था। अगर राजा भोज के नाम पे भोपाल का नाम होता है, उसको बढ़ाने का काम भोपाल का बेटा करेगा। भाई साहब थोड़ा सा ऐसे हो जाइए ना। यूनिटी पे जो ये कार्यक्रम होने वाला है, इसको संक्षेप में बताइए कि ये क्या कार्यक्रम होने वाला है। यूनिटी मार्च हमारा एक भारत आत्मनिर्भर भारत को लेके पूरे देश भर के सांसद अपने अपने संसदीय क्षेत्र में 3 दिन की पदयात्रा कर रहे हैं। कल भोपाल राजधानी में वल्लभ भवन मंत्रालय के सामने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा लगी है, वहाँ से ये पदयात्रा प्रारंभ करेंगे। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भाई साहब से हमने निवेदन किया, उनकी स्वीकृति मिल जाएगी। हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी और हमारे भोपाल के प्रभारी मंत्री चेतन कश्यप जी और भोपाल के सभी जनप्रतिनिधि इस पद यात्रा में रहेंगे। और ये पद यात्रा कल प्रातः 9 बजे वल्लभ भवन सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा से प्रारंभ होकर पुरानी जेल और वहाँ से पुलिस कंट्रोल रूम, कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर से, रोशनपुरे से, न्यू मार्केट से टॉप एंड टाउन के ऊपर समाप्त होगी। और इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, इसमें नुक्कड़ नाटक भी होंगे और इसके अंदर हम स्वदेशी की भी शपथ नौजवानों को दिलाएंगे। वो कार्यक्रम के समापन के ऊपर नशा मुक्ति की भी हम शपथ नौजवानों को दिलाने वाले हैं और इसका जगह जगह स्वागत हो रहा है। कई संगठन इसमें शामिल हो रहे हैं, आए और सब लोग मिलकर हम अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल जो देश के लौह पुरुष भी थे, उनका स्मरण भी करें, उनका व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में भी आने वाली पीढ़ी को पता लगे। क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल का भोपाल की आज़ादी में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। हमारा देश, हमारा वतन, हमारा हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, पर भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह की हठधर्मिता के कारण हमारा भोपाल 15 अगस्त 1947 को आज़ाद नहीं हो पाया था। इसके लिए एक बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी गई, उस आंदोलन चलाया गया। उस आंदोलन का नाम था विलीनीकरण का आंदोलन। इसमें हमारे भोपाल में जो नवाब की रियासत थी, नवाब की स्टैंड में हमारे भोपाल के 5 नौजवानों के ऊपर नवाब हमीदुल्लाह की पुलिस ने गोली चलाई थी, शहीद हुए थे, वीर गति को प्राप्त हुए थे। तब जाकर हमारा भोपाल सरदार वल्लभ भाई पटेल के हस्तक्षेप के कारण 2 साल के बाद 1 जून 1949 को आज़ाद हुआ। यह हम आने वाली पीढ़ी को बताना चाहते हैं, क्योंकि जब आने वाले समय में हमारा पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा होगा, 100वीं वर्षगांठ, तो हमारा भोपाल नहीं मना पाएगा, क्योंकि हमारा भोपाल तो 2 साल के बाद मनाएगा। इसलिए भोपाल का वास्तविक इतिहास को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार समय समय के ऊपर, इसलिए हम भोपाल का 1 जून का दिन है, उसको हम भोपाल का गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं, भोपाल के आज़ादी दिवस के रूप में मनाते हैं। और आज चूंकि कल हमारी पदयात्रा है, यूनिटी मार्च है, और यही हमारी सरदार वल्लभ भाई पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि आज हमारा भोपाल जो मध्य प्रदेश की राजधानी
हिंदुस्तानी हैं और वो अगर आज़ाद हुआ है तो केवल सरदार वल्लभ भाई पटेल के कारण आज़ाद हुआ है। भैया भोपाल मेट्रो का उद्घाटन होने का प्रस्तावित था अक्टूबर में, मगर भोपाल स्टेशन है उनकी जो हाइट कम रह गई, अब जो सड़क की खुदाई हो रही है एमपी नगर के बाद, देखिए मैं क्यों बनते हैं भोपाल में? देखिए मैं भारत सरकार की अर्बन कमेटी में भी हूँ और अर्बन कमेटी की मीटिंग के अंदर सारे भारत सरकार के अधिकारी उस बैठक में रहते हैं। भारत सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहते हैं, हमारे स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रहते हैं। उस फोरम के ऊपर जो तकनीकी खामियां हैं इसके ऊपर मैंने बहुत दमदारी से पूरा अपना पक्ष भी रखा है, अपनी नाराज़गी व्यक्त की है और मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी जो कमी, वो जो तकनीकी त्रुटि हुई है, इसका कौन जिम्मेदार है उसकी जिम्मेदारी भी फिक्स हो। पर भोपाल अब हमारा बदल रहा है, अब हमारा भोपाल पहले जैसा भोपाल नहीं है। अगर आज हमारा भोपाल स्मार्ट सिटी बना है, हेरिटेज सिटी बना है, डिजिटल सिटी बना है, ग्लोबल सिटी बना है और मेट्रो सिटी बनने जा रहा है, तो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण ही बन रहा है। वो आपने भोपाल की पहचान की बात की, आज भी भोपाल का नाम नवाबों का नाम दिया हुआ है और कई सारे मोहल्लों का नाम भी पूरा मुस्लिम है। आप तो महापौर भी रहे, लेकिन इन सब का नाम कब तक बदला जाएगा? आज तक नहीं हुआ। देखिए आज ही मैंने भोपाल कलेक्टर से कौशलेंद्र सिंह जी से चर्चा की है, चिंता भी व्यक्त की है और नाराजगी भी व्यक्त की है कि एक प्रकरण बहुत पुराना है। भारत टाकिज में कई बार इसके पूर्व में भी आग लग गई है और मुझे लगता है उनको ज़मीन का आवंटन भी हो गया है। क्या कारण है, किसके कारण अभी तक पुनर्वास नहीं हो पा रहा है, उसकी 1-2 दिन के अंदर मैं समीक्षा करूंगा और टाइम लिमिट के अंदर मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जिला प्रशासन के अधिकारियों को ये सुनिश्चित करवाऊंगा कि समय सीमा के अंदर भारत टाकिज के अंदर वहाँ के जो भी हमारे लकड़ी के पीठे उनको हटाकर उनका जो स्थान हुआ वहाँ पे वास करें। छतरपुर का रावत स्टोर आपकी दिवाली को भव्य बनाने वाला है। इस ऐड को पूरा देखिए और देखिए कि किस तरह रावत स्टोर्स आपके लिए धमाकेदार ऑफर लाया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा घटाई गई जीएसटी दरों का सीधा लाभ पाइए। साथ ही महा एक्सचेंज ऑफर, बदल डालें घर के पुराने टूटे बर्तन, कुकर, चूल्हे, इंडक्शन, मिक्सर, चिमनी और पाएं भारी एक्सचेंज का डिस्काउंट। हॉकिंस प्रेस्टीज के कुकर्स, कुकवेयर करें एक्सचेंज और पाएं 25 से 30% का डिस्काउंट। मिल्टन सेलो के हॉट एंड कोल्ड फ्लास्क पाएं 35% के डिस्काउंट ऑफर पर। इसके अलावा लाओपाला, बोरोसिल जैसी ब्रांडेड कंपनी के 33 पीस डिनर सेट के साथ पाएं एक 33 पीस डिनर सेट बिल्कुल फ्री। रावत स्टोर दे रहा है सफारी, VIP, AT जैसी लगेज ब्रांडेड कंपनी की ट्रॉलीज पर 50 से 80% तक का डिस्काउंट। साथ ही 3000 रुपए की खरीद पर पाएं अश्योर्ड गिफ्ट। दीपावली और दशहरे की खरीद पर असुविधा से बचने के लिए पहले बुक करें और धनतेरस पर पाएं होम डिलीवरी। नए प्रोडक्ट्स और ऑफर के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें। हमारे स्टेटस और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। पता है रावत स्टोर्स, सिटी कोतवाली से चौक बाजार के मध्य, यूनियन बैंक के ऊपर, पुराना उपभोक्ता भंडार, छतरपुर।